वीडियो में आप जो मोनूमेंट देख रहे हैं, ये इंडिया के गोवा स्टेट के फोंडा शहर की एक शाही जामा मस्जिद यानी आदिल शाही ज़माने की ये शाही जामा मस्जिद है जो आपको यहाँ देख रहे हैं। ये मस्जिद ये बस स्टैंड यहाँ से जो बिल्कुल करीब है, सामने आपको एक जो बस खड़ी हुई नज़र आ रही है वही बस स्टैंड है और वहाँ से बिल्कुल करीब ही यानी पैदल चल कर आ सकते हैं आप। ये इतनी दूरी पर ये सफ़ा मस्जिद कहलाती है, ये यहाँ पर मौजूद है और बहुत ही साफ़ सुथरी जगह है ये। यानी मैंने बहुत सारे गार्डन वगैरह देखे हैं, मोनूमेंट भी देखा हूँ, लेकिन जितना साफ़ सुथराई का ख्याल इस जगह रखा गया है शायद ही कहीं और रखा गया हो। मैं आपको ये पूरा मोनूमेंट भी दिखाता हूँ और इसकी छोटी सी तारीख भी बता देता हूँ और इसके साथ में एक ख़ास बात भी आपको मैं बताऊँगा जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। उसको साबित करने के लिए मैं आपको इस मस्जिद के पास लेकर आया हूँ। ज़रा आप गौर से देखिए कि ये मस्जिद इब्राहिम आदिल शाह ने 1560 में बनाई है और ये मस्जिद तो आपको बहुत छोटी नज़र आ रही है, लेकिन ये पानी का कुआं देखिए आप कितना बड़ा है यहाँ पर। ये पानी का कुआं सिर्फ ये मस्जिद के लिए नहीं है, क्योंकि मस्जिद के लिए तो बहुत छोटा सा भी चल जाएगा। ये पूरे के पूरे ये फोंडा जो शहर है वहाँ के लोग एक ज़माने में यहाँ का पानी इस्तेमाल करते होंगे। कुछ साल से हिंदुस्तान में इस बात की कोशिश की जा रही है और आप पढ़ भी रहे होंगे और बार बार आप सुन भी रहे होंगे इस बात को कि मुसलमान को विदेशी साबित करने की कोशिश हो रही है और आक्रांता बताने की कोशिश हो रही है कि मुसलमान आक्रांता थे और विदेशी थे और लुटेरे थे। इन तीनों बातों का मैं आपको सबूत के साथ खुलासा करने की कोशिश करूंगा कि आक्रांता, लुटेरा और विदेशी किसे कहते हैं, क्या ये तीनों बातें मुसलमानों पर फिट होती है, इसको हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। देखो, विदेशी उसको कहेंगे जो किसी बाहर से हमारे पास आया हो और आने के बाद उसकी तमन्ना फिर से यहाँ से जो कुछ हासिल करना है वो हासिल करके वापस अपने वतन जाने की जिसकी ख्वाहिश हो और तमन्ना हो, इसको तो हम विदेशी कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये कुछ मकसद के लिए आया है और वो मकसद पूरा होने के बाद वो यहाँ से अपने वतन चला जाएगा। उसको इस मुल्क से सिर्फ कमाना है, इस मुल्क से और इस मुल्क के लोगों से और इस ज़मीन से, यहाँ की किसी भी चीज़ से उसको कोई लगाव नहीं है। बस उसको जितना हो सकता है वहाँ उतना यहाँ से कमा कर अपने देश में ले जाना है। इसको हम विदेशी कह सकते हैं। जैसे कि हम ब्रिटिश लोग हैं, यहाँ जब अंग्रेज़ आए थे तो उनका मकसद यहाँ पर रहना नहीं था, बल्कि जितना लूट सकते हैं उतना लूट लो और जितना घसीट सकते हैं उतना घसीट लो। यहाँ के इंसानों को उन्होंने कभी भी अपना नहीं समझा और ना ही वो यहाँ से जो हासिल करते उसको यहीं पर लगाने की भी उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, बल्कि वो यहाँ से कमाते, यहाँ से लूटते और लेकर अपने देश ब्रिटेन जाते। आज भी अगर आप ब्रिटेन की म्यूज़ियम में जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पर हिंदुस्तान की बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। जितनी भी कीमती कीमती चीज़ें थी, जो नायाब चीज़ें थी, जो हमारी एक विरासत थी, वो आपको ब्रिटेन के म्यूज़ियम में मिलेगी देखने के लिए। यहाँ से जो लूट कर लेके गए वो तो लेके गए ही, लेकिन जो नायाब चीज़ें थे वो भी उन्होंने अपने मुल्क में ले जाकर वहाँ पर सजा कर रखी हैं। अब आप मुसलमानों को देख लीजिए कि मुसलमान यहाँ आए थे, अगर ये विदेशी होते और ये इस मुल्क को अपना मुल्क नहीं समझते तो यहाँ से ये लोग भी लूट कर ले जाते और जहाँ से आए थे यानी सऊदी अरब को मुसलमान अपना मुल्क समझते होंगे, तो समझते हैं ऐसा आप अगर ख्याल करते हैं, तो वहाँ पर कोई म्यूज़ियम होता बड़ा और वहाँ पर ले जाकर वो सारी चीज़ें यहाँ के रखते। क्या आपने कभी इस्लामी मुल्क में कितने सारे हैं वहाँ जाकर कभी देखा है कि हिंदुस्तान की कोई चीज़ उनके म्यूज़ियम में है? दुबई बहुत लोग जाते हैं। एक चीज़ बता दो मेरे को कि जो हिंदुस्तान से लूट कर यहाँ से लेकर दुबई के म्यूज़ियम में आपको नज़र आई हो, या सऊदी अरब के कहीं मक्का, मदीना और ऐसे जो भी उनके बड़े बड़े शहर है, जिद्दा, ताइफ, कहीं पर भी किसी म्यूज़ियम में हिंदुस्तान की एक सुई के बराबर चीज़ भी यहाँ से लूट कर ले जाकर वहाँ रखी गई हो उनके मुल्क में। और यहाँ से जो कुछ भी मुसलमान कमाते
यानी मुग़ल हो या यूँ समझो कि गुलामान ख़ानदान हो या कोई भी आदिल शाही हो, दक्खन के सुल्तान हो, जो भी हो, इन्होंने जो कुछ भी यहाँ पर हुकूमत करी और यहाँ हासिल किया उसको यहीं पर लगाया। यहाँ से एक पैसा भी उन्होंने ना ईरान भेजा, ना सऊदी अरब भेजा, कहीं पर भी नहीं भेजा, बल्कि जो कुछ उन्होंने कमाया था वो सब यहीं लगाया और यहीं के लोगों को ज़िंदगी बेहतर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। अब आपके समझ में ये बात आ जाना चाहिए कि मुसलमान लुटेरे के फ़हरिस्त में नहीं आते। लुटेरा उसी कहते हैं कि लूट के पूरा लेकर अपने गाँव चला जाए। जैसे कि हमारे घर अगर कोई लूटने आया है तो वो जितना है उतना लूटेगा और लेके भाग जाएगा। यहाँ पर कोई घर में डेवलप नहीं करेगा। तो मुसलमानों ने जो कुछ यहाँ पर हासिल किया था वो सब देखो, ताजमहल है, लाल किला है, जो भी है, ये जो भी है सब करा है। ब्रिटिशों ने जो कुछ भी करा है वो उनके फ़ायदे में आता था, उनको इस्तेमाल के लिए चाहिए था, करके उन्होंने इस्तेमाल यहाँ पर हिंदुस्तान में बनाया है। एक और बात गौर करने की है वो ये है कि आप देखेंगे कि मुसलमानों की हुकूमत जब चल रही थी तो हिंदुस्तान के हिंदुओं में से किसी ने भी इनके खिलाफ़ बगावत नहीं करी है। इतना बड़ा हिंदुस्तान है और यहाँ पर बहुत सारी हिंदुओं की रियासतें थी। जब हमारा मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ तो 540 के करीब हुकूमतें बताई जाती हैं यहाँ पर, इतनी हुकूमतें थीं। लेकिन इनमें से गिने चुने सिर्फ, यानी महाराणा प्रताप को ले लीजिए, उन्होंने मुग़लों का विरोध किया था, मगर उसके बाद राजपूतों ने भी मुसलमानों को समझा और उनकी नीयतों को जाना और जानकर उनके दरबार में वो खुद ही उनके साथी बन गए और उनके साथ में वो कंधे से कंधा लगा के लड़ते हैं। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में जैसे ब्रिटिशों के ख़िलाफ़ जनता उठ खड़ी हो गई थी कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और जनता ने खुद कई मर्तबा विद्रोह किया, जैसे 1857 का विद्रोह आप देख सकते हैं। क्या ऐसा कोई विद्रोह या ऐसा कोई जनता में असंतोष मुसलमानों की हुकूमत में नज़र आती है आपको? क्यों नहीं नज़र आती है? इसलिए कि मुसलमान इंसाफ के साथ हुकूमत करते थे। हाँ, उसमें इक्का दुक्का जो घटना हो गई होगी उसी को आज ये लोग हाईलाइट करते हैं। इतनी बड़ी हुकूमत में ये छोटी मोटी बातें अगर हो जाती है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी हुकूमत चल रही है, हमारे यहाँ मोदी सरकार है, इसके अंदर कितनी बातें ऐसी हैं जो गलती से हो जाती है। अब हुकूमत, एक आदमी काम कर रहा है तो उससे गलती हो सकती है। ऐसे ही मुसलमान हुकूमतों में भी कुछ ऐसे काम हो गए होंगे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुसलमानों की हुकूमत के ख़िलाफ़ जनता उठकर खड़ी नहीं हुई है, बल्कि यहाँ के हिंदू जो जनता थी वो खुद हिंदुस्तान के लोगों ने मुग़लों को सपोर्ट किया है। उनके सिपहसालार हुए, उनके प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे वो दक्खन की हुकूमत हो, चाहे वो उत्तर की हुकूमत हो। दक्खन की हुकूमत में ले लीजिए कि टीपू सुल्तान के दरबार में पूर्णैया पंडित प्रधानमंत्री के पद को हैं। ऐसे ही आप गोलकोंडा को ले लीजिए, अक्कन्ना और मदन्ना, ये दो बड़े पद पे थे गोलकोंडा के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है कि मुसलमान विदेशी थे और वो आक्रांता थे और यहाँ लूटने आए थे। तो आपको जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप यहाँ से लूट के ले गई हुई एक चीज़ बताइए जो ये लोग लूट कर बाहर लेके गए हों। इन्होंने जो कुछ भी यहाँ हासिल किया वो यहीं के मुल्कों पे लगाया, यहीं के लोगों के सहूलत के लिए लगाया। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इतना बड़ा कुआं जो खोदा गया है ये यहाँ के लोगों के सहूलत के लिए खोदा गया है। यहाँ से कहीं ऐसे ब्रिटिशों ने जो कुछ बनाया वो अपने मुल्क के लिए बनाया और अपने फ़ायदे के लिए बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 10-15 साल से इस बात की कोशिश हो रही है कि मुसलमान आक्रांता थे, बाहर से आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर मुल्क को लूट कर लेके चले गए। कोई यहाँ से वापस नहीं गया, बल्कि उनको ज़बरदस्ती, जो मुग़लों का आखिरी बादशाह था, उनको ज़बरदस्ती रंगून भेज दिया गया कि वहाँ जाकर उनकी मौत हुई है। किसी भी मुसलमान बादशाह की मौत हिंदुस्तान से बाहर उनको दफनाया नहीं गया। ना वो सऊदी जाकर दफन हुए हैं, ना वो किसी और इस्लामी मुल्क में जाके दफन हुए हैं। जहाँ तक सवाल है लूटने का, ये तो हर बादशाह लूटता है। आपको तो पता ही है कि हुकूमत चलाने के लिए वो लूटमार करनी पड़ती है। और बहुत सारे हिंदुस्तानी बादशाह यहाँ पर हुए, हिंदुस्तानी राजा हुए हैं, तो वो लोग भी बड़े बड़े जो शहर थे उनको लूटा है उन्होंने अपनी हुकूमत चलाने के लिए। जैसे कि महाराष्ट्र में
छत्रपति शिवाजी महाराज है, इन्होंने सूरत को 2 बार लूटा था। तो क्या हम उनको लुटेरा कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि वो उनकी हुकूमत चलाने के लिए वो एक उनका एक पॉलिसी थी, उसके तहत उन्होंने वो काम किया है। जब कोई हिंदू राजा लूटता है तो वो लुटेरा नहीं कहलाया जाता। इसी तरीके से मुसलमानों को भी हुकूमत चलानी थी, मुग़लों को हुकूमत चलानी थी, तो उन्होंने भी कई जगह लूटमार करी होगी। लेकिन फ़र्क ये है कि मुसलमान जब लूटते थे तो जनता को नहीं लूटते थे, बल्कि बादशाह का ख़जाना लूटते, जंग करते और उनका ख़जाना उनसे लेते। और ये कायदे की बात है, जब भी कोई बादशाह या राजा अटैक करता है तो जब वो जीत जाता है तो वहाँ का ख़जाना ले लेता है। तो दुनिया का कायदा ही है। अगर आज स्कूल की किताबों से, कॉलेज की किताबों से अगर मुसलमानों का इतिहास अगर निकाल दिया जाए, मिटा दिया जाए और शहरों के नामों को भी बदल के दूसरे नाम रख दिए जाए, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि मुसलमानों का इतिहास मिट जाएगा? आखिर ये जो बनाकर वो इमारतें गए हैं, ताजमहल को दिखा के आप क्या बताएंगे? लाल किला के बारे में आप क्या बताएंगे? मुसलमानों का इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, बल्कि खुद मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन इतिहास वही रहेगा जो सच है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और ऐसी वीडियो आप बार बार देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।